जी की बच्ची, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बेटे से तुम ऐसे बात कर रही हो? यही तुम्हारी तमीज है अपने पति से बात करने की? हमारे घर वाले तो कहते थे हमारी बेटी बिल्कुल गऊ है, जिस खूंटी से बांध के रखेंगे उस खूंटी में बंधी रहेगी, एक शब्द नहीं बोलेगी। तो बताया ही नहीं था कि जवान 52 गज की लंबी है, और कहा था हमारी बेटी सारे गुण सपाने। ये तो बताना भूल ही गए थे शायद कि एक भी गुण भी नहीं है उसमें। घर गृहस्थी कैसे चलाते हैं और पूरे घर की लाइट क्यों ऑन रखी है? तेरे घर की तरह हमारे पास इतना फिजूल पैसा नहीं है कि हम बर्बाद करें। कभी दाल में घी ज्यादा डाल देती हो तो कभी दूध उबाल देती हो। तुम्हारा क्या करूं? ऐसे ही घर गृहस्थी चलाती रही तो घर का सत्यानाश होने में टाइम नहीं लगेगा बहुरानी। बाजी और गलती से हो गई, सॉरी, भूल गई थी। इसे तो रोज ये गलती होती ही रहती है, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। कभी सब्जी सड़ा देती हो तो कभी दाल सड़ा देती हो। नहीं कि टाइम से खाओ या तो कम बनाओ। कहते हैं बहू तो घर की अन्नपूर्णा होती है, लेकिन तुम तो खाने का अपमान करती हो। बाजी दोबारा से ऐसा नहीं होगा, माफ कर दीजिए मुझे। अरे भगवान, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह से? पूरे घर को सर में चढ़ा रखा है तुमने। ये सिर्फ आप ही का छूट का नतीजा है, तो देख लीजिए अपनी बहुरानी को किस तरह पैसे की बर्बादी कर रही है। पूरे घर की लाइट ऑन करके छोड़ देती है, कभी नल खुला छोड़ देती है तो कभी तेल गिरा देती है, कभी चीनी। अरे अभी तो वो लड़की है और उसे टाइम ही कितना हुआ है। भी नए घर में आई है, माहौल में ढलने में समय लगता है, एकदम से तो कोई भी नहीं ढल जाता। आप तो अपनी बहू की तरफदारी ही करिए हमेशा, भी मेरा साइड तो लीजिए मत। यहाँ पे खुद बनी खड़ी रहेगी या मेरे लिए और पापा जी के लिए चाय भी लेकर आएगी। और हाँ, जाकर प्रिया को देख लेना वो जगी कि नहीं, क्योंकि उसको कॉलेज जाना है। और उसके लिए भी ब्रेकफास्ट बना देना, ऐसा ना हो ब्रेकफास्ट बनाना उसके लिए भूल ही जाओ, फिर वो मेरे पे गुस्सा करेगी। अजी ब्रेकफास्ट बना दिया है मैंने दीदी के लिए, चाय भी उनके लिए बना दी है, आपके लिए मैं चाय लेकर आती हूँ। जाए यहाँ से जल्दी। मुही कहेंगी नहीं किस नक्षत्र में मैंने इससे अपने बेटे का ब्याह किया था। अभी तो किस्मत ही फूट गई ऐसी बहू को अपने घर लाकर। मैं क्या क्या सोचा था और क्या क्या हो गया मेरे साथ। तो पूरी जिंदगी इसी को झेलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरी इकलौती बहू जो है कि मेरा एक ही तो लड़का था, मुझे क्या पता था ऐसी बहू मिलेगी। बहू में कमी भी क्या है? सदैव तुम उसको दुत्कारती रहती हो, कभी उससे प्रेम से बात नहीं करती हो। अगर प्रिया की शादी हुई होती और प्रिया के ससुराल में ऐसा हो रहा होता तो तुम्हें कैसा लगता? तो इसी तरह दूसरों की बेटी को भी तो अपनी बेटी समझो, कि अगर आप अपनी बेटी के साथ गलत होता नहीं देख सकते तो दूसरे की बेटी के साथ गलत कैसे कर सकते हो आप? आप तो बस रहने ही दीजिए, बहुत बोल लिए अपने बहू के पक्ष में। बेटी की शादी होगी तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल अभी तो नहीं हुई। आज नहीं तो कल होगी ही ना। जिंदगी भर उसको यहाँ तो रख नहीं सकते हम। मैं नाराज क्यों ना हूँ अपने पति से, पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी, बाहर तक आवाज आ रही थी। उसको तमीज नहीं क्या अपने पति से कैसे बात करते हैं? माँ, माँ क्या हुआ? पर आप लोग इतना नाराज क्यों हैं? क्या अब तुम ही समझाओ अपनी माँ को। मैं तो इसे समझा समझा के हार गया हूँ। इसे समझाना मतलब असंभव चीज का प्रयास करना। ये बता, तूने अपनी पत्नी को सर में चढ़ा के क्यों रखा है? जो तुझसे भी ढंग से बात नहीं करती, हमें तो छोड़ दे। हाँ, वो ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारे बीच की बात है, हम हस्बैंड वाइफ की बात है। आप उसमें मत पड़िए। हर हस्बैंड वाइफ में कुछ ना कुछ तो होता रहता है, उसमें आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात काजल की ना, मुझे याद है काजल ने आज तक आपकी किसी बात का उल्टा जवाब नहीं दिया है। चाहे आप उसे कितना भी गुस्सा हो, चाहे कितना भी बकले, लेकिन वो कभी भी उल्टा जवाब आपको नहीं देती है और चुपचाप सुनती रहती है। हम हस्बैंड वाइफ के बीच में तो कुछ ना कुछ होता रहता है, तो वो आप उसको जाने दीजिए। आपको बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए। वाह बेटा वाह, सही सिला दिया मेरी केयर का। तो तेरी चिंता कर करके हार रही थी कि मेरे बेटे के साथ कैसे बात कर रही है, उल्टा तू मुझे कहता है हमारे बीच में न पड़। ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तुम्हारे बीच में कभी कुछ नहीं बोलूंगी। ऐसा ठीक है, वैसा करो। वैसे भी मैं होती कौन हूँ कुछ बोलने वाली? हाँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हाँ, ऐसा आप क्यों बोल रही हैं? आप दोनों के अलावा इस दुनिया में हमारा है ही कौन? आप ही ऐसा बोलेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं तो मैं समझा रहा था कि बहू को थोड़ा टाइम दो घर में एडजस्ट होने के लिए, लेकिन ये देने को तैयार ही नहीं थी। शायद आप लोग सही कह रहे हैं, मैंने ही बहू से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया था कि उसे कुछ टाइम देना चाहिए। अभी उसे समय भी कितना हुआ है। हाँ, उसे थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि नए घर के रीति रिवाज, तौर तरीके, खान पान हर घर का अलग होता है। लड़की को समझने में टाइम तो लगता ही है। ये बात गलती होगी तो माँ, गलती तो
प्रिया से भी होती है तब तो आप उससे गुस्सा नहीं होती। हाँ बेटा, ये बात तो सही है। कहने के लिए तो मैं कहती यही कि मेरी बहू मेरी बेटी है, पर दिल से कभी भी उसे अपनी बेटी नहीं मान पाई। आपको पता है काजल की माँ बचपन में ही गुजर गई थी, उसे माँ का प्यार कभी मिला ही नहीं। वो तो पता है काजल की माँ बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी, तो बचपन से ही उसे माँ का प्यार तो कभी मिला ही नहीं। उसके पापा ने और भैया भाभी ने ही उसे पाला है लाड लाड प्यार से, इसलिए आप उसकी सास नहीं उसकी माँ बन के रहिए। एक बार आप उसकी माँ बन के तो देखिए, तो वो आपकी बेटी क्यों नहीं बनेगी आखिर। बेटा, अब मैं बहू की सास नहीं माँ बन के दिखाऊंगी। बहू को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये हुई ना मेरी अच्छी माँ वाली बात। थैंक यू सो मच माँ, आपने हमें समझा। आप कैसी बात कर रहे हो? तुम सबकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। तुम्हारे अलावा मेरा कोई है ही कौन? तुम लोग खुश तो मैं खुश। ओके माँ, मैं ऑफिस चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। तो ले लो बेटा। हाँ, आज मुझे भूख नहीं है क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने हैवी कर लिया है, तो मैं सीधे शाम को ही करूँगा। ठीक है बेटा, आराम से जाना। ओके माँ। ये हुई ना मेरी अच्छी धर्मपत्नी वाली बात। था बेटा ने एक बार समझाया तो समझ गई, और मैं समझा रहा था इतनी दिनों से तो समझने को राजी ही नहीं थी। होता है बेटे का प्यार और पति के प्यार में फर्क। आप भी ना ऐसी बातें करते हैं कि तब मैं आप ही लोगों से नहीं कर रही थी। अगर आप ही लोग खुश नहीं होंगे तो मैं करके भी क्या करूंगी? के मैं दुकान के लिए निकलता हूँ, लेट हो रहा हूँ, तो मिलता हूँ। जी जी। काजल बहू, माँ जी, आपने मुझे बुलाया। शोभा चाची है ना, उनके यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया गया था, तो उसी के बाद की छठी तक गाने बजाने होंगे उनके घर में। तो उन्होंने हमें बुलाया है सोहर गीत गाने के लिए। कहा है कि बहू को भी लेके आना। तब छठी नहीं होगी कृष्ण भगवान की। जाकर तुम फटाफट रेडी हो जाओ, उसके बाद दोनों लोग चलते हैं। अम्मा क्यों नहीं, बहुत दिनों से मैं भी कहीं नहीं गई हूँ, इसी बहाने मेरा भी निकलना हो जाएगा। जब आते हैं ना अम्मा, मुझे बहुत सारे भजन आते हैं और सोहर गीत भी आते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। जल्दी से जाओ और जल्दी से आ जाओ तैयार होकर। सब लोग चलते हैं कान्हा जी के सोहर गीत गाने। अम्मा बिल्कुल। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए गिरधर गोपाल की जय जय। बोलो बंसी बजैया वाले की जय। राधे 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 राधे। हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जन्मे आधी रात भादो की रतिया, कान्हा जन्मे आधी रात भादो की रतिया। भादो की रतिया हाँ भादो की रतिया, भादो की रतिया हाँ भादो की रतिया। कान्हा जन्मे आधी रात भादो की रतिया, कान्हा जन्मे आधी रात भादो की रतिया। के चरुए चढ़ाएंगी वही सखियाँ, इनके चरुए चढ़ाएंगी वही सखियाँ। इनके लंबे लंबे केस रसीली अखियाँ, जिनके लंबे लंबे केस रसीली अखियाँ। कान्हा जन्मे आधी रात भादो की रतिया, कान्हा जन्मे आधी रात भादो की रतिया। इनको पलना में झुलाएंगी वही सखियाँ, इनको पलना में झुलाएंगी वही सखियाँ। जिनके गोरे गोरे गाल हाथों में चूड़ियाँ, जिनके गोरे गोरे गाल हाथों में चूड़ियाँ। जिनके गोरे गोरे हाथ हाथों में चूड़ियाँ, जिनके गोरे गोरे हाथ हाथों में चूड़ियाँ। कान्हा जन्मे आधी रात भादो की रतिया, कान्हा जन्मे आधी रात भादो की रतिया। इनकी बधाई गावेंगी वही सखियाँ, इनकी बधाई गावेंगी वही सखियाँ। हाँ जिनके छोटे छोटे पावे बजनी सी पायलिया, जिनके छोटे छोटे पावे बजनी सी पायलिया। जय हो। कान्हा जन्मे आधी रात भादो की रतिया, कान्हा जन्मे आधी रात भादो की रतिया। भादो की रतिया हाँ काली की रतिया, हाँ भादो की रतिया काली की रतिया। कान्हा
नटवर बड़ा है, ओ सावेरे उस पे नटवर बड़ा है, ओ सावेरे मन तुमसे लगा है, ओ सावेरे मन तुमसे लगा है, ओ सावेरे दिल तुमसे लगा है, ओ सावेरे दिल तुमसे लगा है, ओ सावेरे तेरे ओठों मुरलिया, ओ सावेरे तेरे ओठों मुरलिया, ओ सावेरे जिसने पागल किया है, ओ सावेरे जिसने पागल किया है, ओ सावेरे जिसने पागल किया है, ओ सावेरे मन तुमसे लगा है, ओ सावेरे मन तुमसे लगा है, ओ सावेरे दिल तुमसे लगा है, ओ सावेरे दिल तुमसे लगा है, ओ सावेरे तेरी मधुर मुस्कानिया, ओ सावेरे तेरी मधुर मुस्कानिया, ओ सावेरे जिसने घायल किया है, ओ सावेरे जिसने घायल किया है, ओ सावेरे मन तुमसे लगा है, ओ सावेरे मन तुमसे लगा है, ओ सावेरे तेरा पीला पीतांबर, ओ सावेरे तेरा पीला पीतांबर, ओ सावेरे जिसमें गोटा लगा है, ओ सावेरे जिसमें गोटा लगा है, ओ सावेरे जिसमें गोटा लगा है, ओ सावेरे मन तुमसे लगा है, ओ सावेरे मन तुमसे लगा है, ओ सावेरे तेरी पैरों पे जनिया, ओ सावेरे तेरे पैरों पे जनिया, ओ सावेरे पे घुंघरू लगा है, ओ सावेरे उस पे घुंघरू लगा है, ओ सावेरे मन तुमसे लगा है, ओ सावेरे ये दिल तुमसे लगा है, ओ सावेरे दिल तुमसे लगा है, ओ सावेरे दिल तुमसे लगा है, ओ सावेरे तेरे संग में ओ राधा, ओ सावेरे तेरे संग में ओ राधा, ओ सावेरे तेरी जोड़ी बड़ी प्यारी, ओ सावेरे तेरी जोड़ी बड़ी प्यारी, ओ सावेरे मन तुमसे लगा है, 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 ओ सावेरे तो राधे 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 हाँ कहने लगी अपने घनश्याम से, हाँ घनश्याम से तेरा मुरली बजाना गजब हो गया, तेरा मुरली बजाना गजब हो गया, बोली माता यशोदा सुनो सावेरे, बोली माता यशोदा सुनो सावेरे, तूने खाई है माटी दिखा मुख मुझे, तूने खाई है माटी दिखा मुख मुझे, तेरा माटी का खाना तो फिर ठीक था, तेरा माटी का खाना तो फिर ठीक था, खोले के मुख दिखाना गजब हो गया, खोले के मुख दिखाना गजब हो गया, राधा कहने लगी अपने घनश्याम से तेरा मुरली बजाना गजब हो गया, तेरा मुरली बजाना गजब हो गया, लेके ग्वालों की टोली चले सावेरे, लेके ग्वालों की टोली चले सावेरे, जाके गोपी के घर में घुसे सावेरे, जाके गोपी के घर में घुसे सावेरे, चोरी पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई, चोरी
पकड़ी गई मारे पड़ने लगी, चोरी पकड़ी गई मारे पड़ने लगी। तेरा माखन चुराना गजब हो गया, तेरा माखन चुराना गजब हो गया। राधा कहने लगी अपने घनश्याम से, हाँ अपने घनश्याम से, तेरा मुरली बजाना गजब हो गया, तेरा मुरली बजाना गजब हो गया। कले आऊंगी पनिया भरन को वहाँ, कले आऊंगी पनिया भरन को वहाँ, वहीं पे मुलाकात हो जाएगी, बस वहीं पे मुलाकात हो जाएगी। चोरी पकड़ी गई डांटे पड़ने लगी, चोरी पकड़ी गई डांटे पड़ने लगी। तेरा पनघट पे आना गजब हो गया, तेरा पनघट पे आना गजब हो गया। राधा कहने लगी अपने घनश्याम से, हाँ अपने घनश्याम से, तेरा मुरली बजाना गजब हो गया, 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 तेरा मुरली बजाना गजब हो गया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और फिर मिलेंगे